हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना 9वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जो है ना आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इस वीडियो के जो है ना क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बाबू जो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग नए हैं तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ना वो कौन सा धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए में है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी में है सिख धर्म, ऑप्शन नंबर डी में ईसाई धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे कौन सा धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि जो है ना बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो बाबू गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था या महात्मा बुद्ध ने किया था? दोनों नाम एक ही है, समझे। गौतम बुद्ध रहेगा या ऑप्शन में, या महात्मा बुद्ध रहेगा। तो आप लोग दोनों में से किसी एक को टिक करिएगा। दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन में रहेगा तो बाबू टिक कर लीजिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि जैन धर्म का जो था ना स्थापना किसने किया था? तो बाबू महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म का जो था ना स्थापना किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सभी पॉइंट का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके जो चलिए थोड़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपसे पूछेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे कौन सा जो है ना हमारा भारतीय संविधान का जो अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट से कौन सा अधिकार को आत्मा और हृदय क्या है? तो बाबू संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है जो भारतीय संविधान का जो है ना पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 16, ऑप्शन नंबर डी में 18। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा जो महाभारत का जो है ना युद्ध कितनों दिनों तक चला था? बाबू वो 18 दिनों तक चला था। कितनों दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। किसके किसके बीच चला था? पांडव और कौरव के बीच चला था। जिसमें कौरव की जो संख्या थी बाबू वो 100 थी, लेकिन पांडव की संख्या कितनी थी? 5 संख्या थी। जिसमें जो है ना जो कौरव की संख्या 100 को हार का सामना करना पड़ा, पांडव की जो संख्या 5 जो थी उसको जीत का सामना करना पड़ा। कभी कभी महाभारत के युद्ध जो है ना किसने जीता था? तो बाबू वो पांडव ने जीता था, लेकिन पांडव की संख्या 5 ही थी, कौरव की संख्या 100 थी। 100 को हरा दिया गया था पांडव, समझे। तो महाभारत का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 73 को देख, जितना पॉइंट बताए हैं बाबू आप लोग जो है ना सभी पॉइंट का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि अकबरनामा कितनों खंडों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 5। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अकबरनामा जो था कितने खंडों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 खंडों में विभाजित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। आपसे पूछेगा जो है ना अकबरनामा का जो रचना किसने किया था? तो बाबू अकबर ने किया था। अकबर का ग्रंथ है यह। अकबरनामा का रचना किसने किया था? अकबर ने किया था। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है जो आईने अकबरी का जो है ना रचना किसने किया था? तो बाबू अबू फजल ने किया था। किसने किया था?
अबू फजल ने किया था। आईने अकबरी जो था कितने भागों में विभक्त था? तो बाबू 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि जो था ना कितनों भागों में विभक्त था? तो वो बाबू 4 भागों में विभक्त था। जितना आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से एगो पॉइंट आता है, जो पॉइंट से आपके एग्जाम में जो है ना जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू, आप लोग भी जो है ना एक बार वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जल्दी आप लोग जो है ना आप लोग अपना लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए में है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी में है फारसी, ऑप्शन नंबर डी में है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी में है ब्राह्मणी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आईने अकबरी जो था ना मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो यह फारसी भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी क्या है? तो बाबू एक ग्रंथ है जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया। आईने अकबरी क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो यह बाबू अबू फजल ने लिखा था। यह भी प्रश्न आपके लिए जो है ना कई बार आया हुआ है। जो आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबू फजल ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? तो अकबर के बारे में लिखा था। तो आप लोग यह सभी पॉइंट को आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देख ले। जितना पॉइंट बताते हैं ना बाबू, आप लोग जो है ना सभी पॉइंट का जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया? ऑप्शन नंबर ए में अकबर को, ऑप्शन नंबर बी में बाबर, ऑप्शन नंबर सी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने जो है ना 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को किया था। किसे परास्त किया था बाबू? हुमायूं को किया था। हुमायूं कौन था? यह बाबू है ना बाबर का बेटा था। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। और अकबर का क्या था बाबू? बाप था। जो है ना हुमायूं कौन था? कई बार आपके एग्जाम में आया। हुमायूं कौन था? तो बाबर का बेटा था, लेकिन अकबर का जो था पिताजी था। कौन? हुमायूं। आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि जो है ना अकबर को किस वर्ष जो है ना बादशाह घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में 1526, ऑप्शन नंबर बी में 1530, ऑप्शन नंबर सी में 1556, ऑप्शन नंबर डी में 1605। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 1500 जो है ना 56 ईस्वी में जो अकबर को है ना बादशाह घोषित किया गया था, जिसमें जो है ना पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध या पानीपत का जो है ना दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जो है ना अकबर को क्या किया जाता है बाबू? राजा क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। राजा जो है ना अकबर बादशाह कब बने थे? 1556 में। और जो पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। अकबर और जो हुमी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बाबू? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की क्या होती है? हार होती है, और अकबर की क्या होती है? जीत होती है। तो आप लोग यह भी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि खालसा पंथ का जो था ना स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी में बंदा बहादुर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो है ना खालसा पंथ की जो स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? खालसा पंथ की जो है ना स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग जो है ना सभी पॉइंट का आंसर जो है कमेंट करिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1565, ऑप्शन नंबर बी में 1570, ऑप्शन नंबर सी में 1665, ऑप्शन नंबर डी में 1670। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो था ना बाबू विजयनगर की क्या हुई थी? विजयनगर का जो है ना तालिकोटा का युद्ध ही हुआ था, तो इसी में विजयनगर का क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। विजयनगर का जो नष्ट हुआ था जो है तालिकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, जिसमें विजयनगर की नष्ट हो गया था। बीजापुर, गोलाकुंडा और जो है ना अहमदनगर जो था, यह तीनों जो मिल के और कहाँ पे आक्रमण किया था बाबू? विजयनगर पे आक्रमण किया था। विजयनगर का क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो आप लोग जो है ना सभी पॉइंट जितना बता रहे हैं आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि जो है ना विठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए में देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी में वीर नरसिंह, ऑप्शन नंबर डी में सदाशिव। इसका दूसरा आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो है ना विठल मंदिर का निर्माण जो है ना किस शासन के काल में प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के काल में। विठल मंदिर का जो है ना निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए, जल्दी करिए बाबू। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि लिंगायत आंदोलन का जो है ना स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में वासवन्ना, ऑप्शन नंबर बी में रामानुज, ऑप्शन नंबर बी में शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर डी में कवन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिंगायत आंदोलन का जो है ना स्थापना किसने किया था, तो वासवन्ना ने किया था। किसने किया था बाबू लिंगायत आंदोलन का जन्म जो है ना स्थापना किसने किया था, तो वासवन्ना ने किया था। यह भी प्रश्न जो है ना VVI है बाबू, यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है, समझे। जो है लिंगायत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, या जो है ना लिंगायत के जो है ना आंदोलन का स्थापना किसने किया था, तो वासवन्ना ने किया था। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि फ्रांसिस बर्नियर जो है ना किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी में देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना फ्रांसिस बर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी प्रश्न के आंसर जो है ना आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, 1857 का जो है ना जो विद्रोह था पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी में है 20 मई 1857, ऑप्शन नंबर सी में है 25 मई 1857, ऑप्शन नंबर डी में 31 मई 1857। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 मई 1857। देखिए बाबू यहाँ आप लोग का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा। आप लोग बोलिएगा कि जो 1857 तो क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी, लेकिन जो है ना बाबू यह क्रांति जो था पहले निर्धारित कर दिया गया था 31 मई जो है ना 1857 को होगी। क्या किया गया था, पहले निर्धारित कर दिया गया था। आपसे पूछ रहा है पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए आप, पहले क्या बोल रहा है कि जो पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो 31 मई 1857, लेकिन जो है यह तिथि को नहीं हुआ था, 10 मई को 1857 की क्रांति हो गई थी। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई 1857। इसमें क्या क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो 1857 का जो विद्रोह था पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, यानी जो है पहले इसका जो है ना निर्धारित तिथि, यानी पहले इसका समय जो है फिक्स हो गया था, इतना तारीख को यह होगा। तो 31 मई 1857 को फिक्स हो गया था, लेकिन जो था ना यह 10 मई को ही हो गई थी। यहाँ कन्फ्यूजन आई होप आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो 10 मई 1857, लेकिन आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो 31 मई 1857। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि तात्या तोपो का जो है ना फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 8 अप्रैल 1859, ऑप्शन नंबर बी में 15 अप्रैल 1859, ऑप्शन नंबर बी में 18 अप्रैल 1859, ऑप्शन नंबर सी में 25 अप्रैल 1859। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है ना तात्या तोपे की जो फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, झोकनबाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में झांसी, ऑप्शन नंबर बी में मेरठ, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में अवध। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। झोकनबाग हत्याकांड जो है ना कहाँ पे हुआ था, तो झांसी में हुआ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है
1910, ऑप्शन नंबर बी में 1913, ऑप्शन नंबर सी में 1915, ऑप्शन नंबर डी में 1918। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कि जो है ना पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है ना किस वर्ष व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए में 1510, ऑप्शन नंबर बी में 1605, ऑप्शन नंबर सी में 1639, ऑप्शन नंबर डी में 1673। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है ना पुर्तगालियों जो थे ना गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो है ना पुर्तगालियों ने जो थे गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 में। लेकिन गोवा को कब छोड़ा था, तो याद रखिएगा जो है ना पुर्तगालियों ने जो है ना गोवा को कब जो है अपनाया था, यानी वहाँ जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था 1510 में। लेकिन जो था 1910 में जो था वहाँ जो थे ना यह लोग जो है गोवा को छोड़ दिए थे। कब छोड़े थे, 1910 ईस्वी में। लेकिन जो था 1900 से लेकर समझिए आप 1500 से लेकर 1900 तक गोवा पे किसका अधिकार था, तो बाबू पुर्तगालियों का अधिकार था। समझिए 400 साल आप समझ लीजिए आप ये से 1500 से लेकर 1900 तक किसका अधिकार था गोवा पे, तो पुर्तगालियों का अधिकार था। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, वर्ल्ड वेलेस्ली द्वारा जो है ना भारत का गवर्नर जनरल बनाया गए थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1773, ऑप्शन नंबर बी में 1778, ऑप्शन नंबर सी में है 1785, ऑप्शन नंबर डी में 1798। जो है ना जो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना भारत का जो है गवर्नर जनरल कब बने थे, 1798 ईस्वी में बने थे। कब बने थे बाबू, 1798 में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि गांधी जी का जो है ना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में पोरबंदर, ऑप्शन नंबर बी में राजकोट, ऑप्शन नंबर सी में जामनगर, ऑप्शन नंबर डी में अहमदाबाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गांधी जी का जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, तो राजकोट से हुआ था। कहाँ से हुआ था, राजकोट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या जो है ना तीन कथिया जो है ना पद्धति कहाँ लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में खेरा, ऑप्शन नंबर बी में अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में सूरत, ऑप्शन नंबर डी में चंपारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, चंपारण। तीन कथिया प्रणाली जो है कहाँ लागू किया गया था, चंपारण में। जो कब किया गया था, 1917 ईस्वी में। कब किया गया था, यह भी कई तो आपके एग्जाम में आता ही है। जो है ना तीन कथिया प्रणाली कहाँ किया गया था बाबू, चंपारण में। कब किया गया था, 1917 में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि जो है ना सेवर्स की संधि जो है ना किसके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन और रूस, ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में ब्रिटेन और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में ब्रिटेन एवं तुर्की। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना सेवर्स की जो है ना संधि किसके बीच हुई थी, ब्रिटेन और तुर्की, इंग्लैंड और तुर्कों के बीच हुआ था। कब हुआ था बाबू, इंग्लैंड और जो है ना तुर्कों के बीच हुआ था। क्या हुआ था, सेवर्स की संधि। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो कब हुआ था, आप लोग जल्दी कमेंट करिए। जो है ना सेवर्स की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी, आप लोग दोनों कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, साबरमती का जो है ना साबरमती से जो है ना दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने दिन में की। ऑप्शन नंबर ए में 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है 24, ऑप्शन नंबर डी में 30। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना साबरमती से जो है ना दांडी यात्रा जो है गांधी जी कितने दिनों तक की, तो 24 दिनों तक की। कितने दिनों तक की, 24 दिनों तक की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 5। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो है ना कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 हुए थे। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा
1933 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, 30, 31, 32 दोनों याद, तीनों याद रखिएगा। तीन को अब तक गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हो रहे थे? तो बाबू इंग्लैंड में हो रहे थे। कहाँ पे हो रहे थे? तो इंग्लैंड में हो रहे थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि भारत की जो है ना प्राप्तीय स्वतंत्रता किस जो है ना किस वर्ष अधिनियम प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी में है 1919 जो है ना अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी में 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी में 1935 का अधिनियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना 1935 का अधिनियम। भारत की जो है ना प्राप्तीय स्वतंत्रता की अधिनियम कब प्राप्त हुआ? तो 1935 का अधिनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है जो है ना 1919 में 1906 में मुस्लिम लीग की जो है ना स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में पूना, ऑप्शन नंबर सी में ढाका, ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1900 जो है ना 6 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बाबू ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में पड़ता है ढाका। कहाँ पड़ता है बाबू? बांग्लादेश में पड़ता है ढाका। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900। कई बार तो आपको ऐसे आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है कि जो भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी में 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 नवंबर 1950। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है कब लागू किया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है बाबू कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है ना किस शैली की इमारत है? ऑप्शन नंबर ए में नौ शास्त्रीय शैली, ऑप्शन नंबर बी में नौ ग्रथिक शैली, ऑप्शन नंबर सी में इंडो रासायनिक शैली, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना विक्टोरिया टर्मिनस जो है ना किस शैली की इमारत है? तो नौ ग्रथिक शैली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1810, ऑप्शन नंबर बी में 1817, ऑप्शन नंबर बी में 1825, ऑप्शन नंबर डी में 1828। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था 1817 ईस्वी में। कब किया गया था? 1817 ईस्वी में। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है जो है ना गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी में मदन मोहन मालवीय। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। बाबू आप लोग का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि कांग्रेस का जो है ना विभाजन जो है ना अधिनियम कब हुआ था? कांग्रेस का जो है ना विभाजन का जो है ना किस वर्ष अधिनियम हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1883-93 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी में 1903 मद्रास, ऑप्शन नंबर सी में है 1907 सूरत, ऑप्शन नंबर डी में 1917 कोलकाता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कांग्रेस का जो विभाजन का जो है ना अधिनियम कब बना था बाबू? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। यह सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन में? जो एक बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो बाबू यह सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। लेकिन क्या हुआ था एक बार जो है
1900 जो है ना 69 में भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, समझे। एक बार जो है 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन 1907 में भी हुआ था। ऑप्शन दो में से कोई एक ही रहेगा, चाहे 1969 रहेगा चाहे 1907 रहेगा। 1907 रहेगा तो सूरत बगले में रहेगा, समझे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो